जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और अब मैं अपनी दीदी के घर से वापस आई हूँ और अभी समय हो रहा है 5:30, मतलब सॉरी 4:45। तो मैं आपको बताऊं कि हुआ ये कि आज सुबह से मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ही समय मिलेगा तो मैं आपको लीला बताऊंगी आज की। तो आज जो है आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, मुझे बहुत सारी लीलाएं बतानी हैं, लेकिन आज जो भक्त जो मिल गए हैं मैं अचानक उन्हीं की लीला आपको बता देती हूँ। हमें कुछ भी नहीं पता था कि आज मेरी बेटी जो है खुशी, आज उसको एक स्वप्न लीला प्रभु ने प्रथम बार दिखाई। आज पहली लीला थी उसकी। तो वो मेरे पास आई और सुबह उसने बोला कि मम्मी आज ना एक छोटा सा लड्डू गोपाल जो है सड़क के किनारे मुझे मिला है। और वो लड्डू गोपाल, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, कि वो बड़ा हो गया है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा घर ढूंढ रहा हूँ लेकिन तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है। अरे खुशी दीदी, मैं तुम्हारा घर ढूंढ रहा हूँ। तो खुशी बहुत खुश हो जाती है उसकी बात सुनकर। तो वो लाला कहता है कि, तो खुशी बोलती है अच्छा लाला ये बता कि तू हमारा घर क्यों ढूंढ रहा है और हमारे घर क्यों आना है। तो वो कहने लगा, तो हंसाने के लिए कहता है मैं रोज़ दाल चावल खाता हूँ तो मैं परेशान हो गया हूँ, और मैं 4 दिन से आलू खा रहा हूँ ना तो परेशान हो रहा हूँ। तो खुशी बोलती है सच सच बता कि इस बात पे तो तू कभी भी लाला नहीं आएगा। तो लाला कहता है कि नहीं नहीं, मैं सच बताऊँ वो ना मुझे ना सोते हुए छोड़ गई थी अकेले, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और इसलिए जो है मैं तुम्हारे घर आया हूँ ढूंढने के लिए। ठीक है। ये जो लीला है आज मेरी बेटी को प्रभु ने दिखाई थी तो वो बहुत खुश थी। और मैंने सोचा था कि आपको ये लीला मैं बाद में बताऊंगी जब मैं फ्री हो जाऊंगी, लेकिन काम पे काम करते करते 2-2:30 बज गया और हम फ्री नहीं हो पाए। और फिर अचानक जो है मुझे दीदी के पास जाना अर्जेंट था क्योंकि मुझे कुछ सामान उनको देना था। तो तभी जब हम जा रहे थे तो कृष्ण हरि अचानक से रेडी होने लगे तो हमने मना कर दिया। पहले उनको तैयार कर दिया, फिर हमने मना कर दिया। फिर सोना बोली कि अभी नहीं ले जाना है। फिर कन्हैया कहने लगा मुझे भी जाना है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कैंसिल हो रहा था और ओके हो रहा था, लेकिन कृष्ण हरि नहीं मान रहा था। और अंत में मैंने कहा चल ठीक है, मैं आज कृष्ण हरि का वीडियो बनाते बनाते ले जाऊंगी। और आज कम से कम मैं 8 महीने बाद अपनी दीदी के घर जा रही थी और वो पैदल का ही रास्ता था। तो हमने सोचा यहाँ से मैं निकल जाऊंगी, लेकिन हम घर से निकले तो हमने देखा जहाँ से हम पहले जाते थे वहाँ से रास्ता बंद था, हमें पता नहीं था। और सोना मुझे बोल भी रही थी कि ये रास्ता बंद हो गया, यहाँ से मत जा, लेकिन कृष्ण हरि मेरे हाथ में था और मैं कह रही थी कि नहीं ये बंद नहीं है, दीदी तो हमेशा यहीं से आती हैं, इतनी जल्दी कैसे आ जाती हैं फिर। तो मैंने कहा यहीं से रास्ता होगा। जैसे ही हम उस गली में पहुँचे तो वहाँ पर वो मैया जो है मिल गई। अब उन्होंने मुझे जो है पहचान लिया और वो कहने लगी कि अरे दीदी मैं तो आपसे मिलने के लिए मैंने कितनी प्रभु से प्रार्थनाएं की हैं, मुझे नहीं पता था आज आप मुझे मिल गई, अब तो मेरे घर चलना पड़ेगा। मतलब तो उसी वक्त वो वीडियो, क्योंकि हम कृष्ण हरि का वीडियो बना रहे थे ना, कि रास्ता दिखाते दिखाते अचानक वो मिल गई। तो मैंने आपको वो शॉट जो है सोना ने वहाँ पे बना दिया कि किस प्रकार हम उनके घर गए। तो अब मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारी सी भक्त हैं वो कान्हा जी की। उन्होंने बताया कि पहले वो सेवा नहीं करती थी और वीडियोस देखने के बाद वो सेवा करने लगी हैं। उनके पास पहले वो अपने गुरुजी की सेवा करती थी और उनके गुरुजी ने कहा था कि मूर्ति की सेवा नहीं करना। तो वो बोली कि लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैं कान्हा जी की सेवा करने लगी। तो कहने लगी दीदी मैं अभी कान्हा जी को लेकर आई थी दिवाली के आसपास। मेरे पास उससे पहले बहुत ही छोटे से एक कान्हा जी हैं ऑलरेडी, मैं उनकी सेवा करती थी, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती थी और उनके यहाँ थोड़ा सा, मैं क्या कहूँ, देखिए आर्थिक स्थिति के लिए तो मैं ये कहूँगी सबके अपने कर्म और भाग्य हैं, प्रभु ने किसको क्या प्रदान किया है। सबसे मेन होता है भक्ति। आज प्रभु ने मुझे भक्ति के 2 रूप दिखाए और मैं दोनों ही रूप अब मैं आपको विस्तृत रूप से इस वीडियो में बता रही हूँ। तो जब ये भक्त मुझे अपने घर ले गई तो जाकर वो जैसे ही ना मतलब रोने लगी, मतलब कृष्ण हरि को लेकर बहुत तेज़ तेज़। और मैंने फिर उनको वो लीला बताई तो वो फिर मुझे रोते रोते बोली कि दीदी मेरे घर की कुछ परिस्थिति ऐसी थी जिसके कारण मैं ही लाला को 4 दिन से आलू खिला रही थी। तो मैंने उनसे कहा अरे, तो कहने लगी क्या लाला मुझसे नाराज़ है। मैंने कहा अरे नहीं दीदी ऐसा नहीं है, लाला इस बात से नाराज़ थोड़ी है, लेकिन एक बात बताओ लाला मुझे कैसे संबोधित करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि हम आप ही के घर वो आना चाहते थे। तो वो बोली कि मेरे मतलब ये समझ लीजिए कि
मतलब क्या बताऊँ उनके, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात बोलूँ या नहीं बोलूँ कि उनके फैमिली गलत संलग्न चीज़ें आप समझ सकते हो, जैसे कि नशीले चीज़ों का, पदार्थों का इस्तेमाल करना। यानी कि जैसे सभी मुझे भक्त लिखते रहते हैं कि घर में जो है अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, और ये एक नॉर्मल चीज़ है जो होता है, अब कुछ बोल नहीं सकते जी। और वो भक्ति करती हैं, तो जिस वजह से मैं पूर्ण रूप से कुछ कर नहीं पाती लाला के लिए। तब मैंने तो कहने लगी, दीदी क्या यही वजह है कि लाला मेरे पास नहीं रहेंगे क्या? उन्होंने बहुत से सवाल किए और मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया, और उन्होंने कहा, मैंने ही फिर लाला को बोल दिया कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं वृंदावन जा सकूँ लाला, अब तुझे ही मेरे घर आना पड़ेगा। और बोली, दीदी आज मैं सुबह से रो रही थी, क्योंकि उनके फैमिली से लड़ाई झगड़ा हो गया था, और जिसके कारण वो बहुत दुखी थी। और कहने लगी, जैसे ही मैंने उनके मुख पर जो है बहुत हंसी आ गई, और उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आ पाऊँगी लाला, तुमको मेरे घर आना पड़ेगा। तो कह रही, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की थी आपसे मिलने की, कि जब मुझे पता चला था कि आप आगरा से हैं। तो आज ये समझ लीजिए, जब उन्होंने ये बातें बोली तो मैंने कहा कि आपसे बड़ा भाग्य और किसका होगा। सोचिए, स्वयं आपके घर लाला आया है, मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो जानती भी नहीं, आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती। अचानक से लाला मुझे उस मार्ग से ले जा रहा है जो रास्ता ऑलरेडी पहले से बंद है, वहाँ घर है आपका, मुझे क्या पता। मैं 8 महीने से आई ही नहीं, मुझे यही तक नहीं पता। और आज लाला यहाँ पर आया है तो उसने अपनी जो भी चीज़ें हैं, आप जो चीज़ें नहीं कर पा रही हैं उसका भी जो भी करना है वो उसने मुझे बता दिया है, और आप उस पर ये विश्वास रखिए। और मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया, वो बहुत खुश हो गई, बहुत बहुत अच्छी महिला, मतलब मेरा दिल खुश हो गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मैंने जो नोटिस किया कि वो स्वयं भी इतने अच्छे वस्त्रों में नहीं थी जितने अच्छे वस्त्रों में उन्होंने मेरे छोटे से प्यारे से लाला को रखा हुआ था। ये देखकर ही तो आत्मा तृप्त होती है। लेकिन जब मैं दूसरी जगह पर भी प्रभु ने एक रूप दिखाया अपना, उसी घर में, मतलब वो भी रेंटेड में ही थे, मतलब देखिए घर तो अपना ही है जिस घर में आप रहते हो, तो वहाँ पर प्रभु का ये रूप देखा कि जो शब्द मुझे सुनने को मिले, मेरी तो आत्मा अच्छी नहीं लगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि प्रभु तो कमाई का ज़रिया है, ये देंगे तो हम पहना देंगे। तो बहुत अलग मेरी फीलिंग, मतलब मैंने वहाँ दशा प्रभु की अच्छी नहीं थी। उन्होंने ठंडे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, बैठे हुए थे, काले हो रखे थे।